News 18 India। बंगाल के संदेश खाली मामले पर बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा हमला किया है और बीजेपी ये कह रही है कि ममता बनर्जी की सरकार शाहजहां शेख जैसे लोगों को संरक्षण देती है। बीजेपी ने कहा कि संदेश खाली पर तृणमूल कांग्रेस के नेता नौटंकी कर रहे हैं। आज भी आपने देखा किस तरीके से बीजेपी के सांसद पहुंचती हैं लॉकेट चटर्जी और उनको रोक दिया जाता है, जिसके बाद बीजेपी ये कह रही है कि हमें रोकने के लिए जितना आपने बल लगा दिया है उससे ज्यादा बल आपको लगाना चाहिए था कि शाहजहां शेख का है, उस पर आपका कोई फोकस नहीं है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की है कि वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा। वो गिरफ्तार इसलिए नहीं हो सकता कि उसको और कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उसको सिर्फ वेस्ट बंगाल का प्रोटेक्शन नहीं है। शाहजहां शेख एक प्रवृत्ति का नाम है जिसे पूरे भारत में सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त है। यह एक पर्टिकुलर मानसिकता है जो कितने भी प्रकार के अपराध कर ले, आतंकवाद कर ले, दलित आदिवासी महिलाओं को प्रताड़ित कर ले, मगर उन्हें सदा सर्वदा प्रोटेक्शन प्राप्त रहता है। और उसे हम कह सकते हैं कि वह एक सेकुलर प्रोटेक्शन है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार यहां पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। मुस्लिम समाज के जो कट्टरपंथी और आपराधिक तत्व हैं, वो चाहे शाहजहां शेख हो, शेख सिराजुद्दीन हो या जहांगीर, ऐसे ही तत्वों के माध्यम से अपनी सत्ता को बरकरार रखने का जो प्रयास है वो बहुत ही निंदनीय है। एक और बड़ी खबर बंगाल से ही है। संदेश खाली में बवाल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि बंगाल के डीजीपी को वहां पहुंचना पड़ा। उन्होंने कहा कि जो लोग संदेश खाली में लोगों के उकसावे पर घर जला रहे हैं उन पर एक्शन होगा। आपको बता दें कि 2 दिन के अंदर संदेश खाली में आगजनी की 2 घटनाएं हुई हैं। गुस्साए लोगों ने संदेश खाली मामले के आरोपी शाहजहां शेख के भाई के फार्म हाउस को भी फूंक दिया। तो डीजीपी ये कह रहे हैं कि जो लोग उकसावे में घर जला रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। 2 दिन में आगजनी की 2 घटनाएं सामने आई हैं और हमने देखा कि डीजीपी वहां पर पहुंचे थे, 2 दिनों से वहीं पर थे और अब वो कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी जो लोगों को भड़का रहे हैं। যে কারো যদি অভিযোগ থাকে ওটা প্রশাসন ও পুলিশ ওটা পূরণ করবে, নিজের হাতে যদি কেউ করবে ওটা করতে দেওয়া হবে না, এটাই ইনস্ট্রাকশন আছে। তো ফার্স্ট যারা আজকে এটা প্ররোচনাতে কারো প্ররোচনাতে পা দিয়ে যদি কাজ করে থাকে ওদের বিরুদ্ধে ফার্স্ট ব্যবস্থা হবে। এরকম যদি কোনো লোক ল অ্যান্ড অর্ডার ভাঙার চেষ্টা করছে ওর अगेंस्ट ফার্স্ট ব্যবস্থা হবে। आशिका का फिर से रुख कर लेते हैं। आशिका, अब आगे की कैसे कार्रवाई की जाएगी? अभी तक भी टीएमसी की ओर से ऐसा कोई रुख नहीं आया कि शाहजहां शेख के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। देखिए, फिलहाल टीएमसी की तरफ से वहाँ कह सकते हैं कि बीच बचाव का काम चल रहा है, कैंप लगा करके लोगों से शिकायत ली जा रही है। लेकिन इससे बड़ा सवाल वही है, लोगों का गुस्सा शेख शाहजहां को लेकर के है कि वो क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा है। पिछले 2 दिनों से लगातार संदेश खाली के कुछ इलाकों में अब भी उत्तेजना है, गुस्सा है लोगों में, जहाँ पर शेख शाहजहां के भाई का मछली फार्म वहाँ पर जाकर के आगजनी की गई है। एक टीएमसी के नेता को पीटा है लोगों ने वहाँ पर, और ऐसी तस्वीरें अब भी वहां पर विरोध प्रदर्शन की सामने आ रही है। कई दिन बीत चुके हैं लेकिन अब भी कह सकते हैं कि पुलिस पूरी तरह से पूरे इलाके को ठंडा नहीं कर पाई है। हालांकि इसे लेकर के सियासत भी चल रही है और इसलिए 9 तारीख से लेकर के अब तक वहां पर धारा 144 लगातार जगह जगह पर, बीच में 1-2 दिन ही ऐसा होगा जब धारा 144 नहीं वहां पर धारा 144 है, लेकिन अभी तक शेख शाहजहां कहां है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। संदेश खाली मामले के आरोपी शाहजहां शेख के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा लगातार भड़क रहा है। इलाके के लोगों ने शाहजहां शेख के भाई सिराजुद्दीन के फार्म हाउस में आग लगा दी है। संदेश खाली के झूपकाली में लोग शाहजहां शेख के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए, लोगों का जबरदस्त बवाल है, महिलाएं सामने आ रही है, आगजनी हो रही है। 2 दिन में 2 आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं और उसके बाद आरोपी शाहजहां शेख के भाई के फार्म हाउस को फूंका गया है। लेकिन अभी तक शेख शाहजहां के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये हालात पश्चिम बंगाल में तब है जब कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि शेख शाहजहां को आत्मसमर्पण करना चाहिए। और ऐसे में ममता बनर्जी जो राज्य की मुख्यमंत्री हैं वो विधानसभा में कहती हैं कि फंसाया जा रहा है। और आप ये देखिए कि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, महिलाओं का रोष बढ़ता जा रहा है, स्थानीय लोगों का रोष बढ़ता जा रहा है। गुस्साए लोगों ने आरोपी के भाई का फार्म हाउस जलाया है।
तो देखा आपने, सियासत हो रही है, राजनेता अपने हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन गुस्सा आम लोगों में भी और उसका जवाब किसी के पास नहीं। एक दिन पहले संदेशखाली में लोगों ने एक दूसरे आरोपी का मछली फार्म हाउस फूंक डाला था और अब उन्होंने टीएमसी नेता शाहजहां शेख के भाई का फार्म हाउस भी आग के हवाले कर दिया। इस आगजनी के वक्त बड़ी संख्या में लोग संदेशखाली के झूपकाली में जमा हुए और फिर टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप राजनीति वाली तस्वीरें देख रहे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये जो आज आगजनी की गई है या कल आगजनी की गई थी, ये राजनेताओं की ओर से नहीं बल्कि आम लोगों की ओर से की गई है। गुस्सा इस बात का कि जिस व्यक्ति पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, पुलिस उसके गिरेबान तक न जाकर आम लोगों पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गई है। आशिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आशिका, ये लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी संरक्षण दे रही है शेख शाहजहां को। जो स्थिति है, आगजनी हो रही है, लोगों में उबाल है, तो क्या ममता बनर्जी अभी भी इस स्थिति को भांप नहीं पा रही हैं? देखिए, बिल्कुल इसे लेकर के सवाल उठ रहे हैं। जो लोग हैं वहाँ कर उनमें गुस्सा है। वो महिलाओं से जब हमने बात की, उनका ये कहना है कि ममता बनर्जी खुद यहाँ पर क्यों नहीं आ रही है उनसे मिलने के लिए। साथ ही साथ उनके बयान से भी नाराजगी लोगों के बीच में देखी गई है। जब विधानसभा के भीतर ममता बनर्जी ने ये कह दिया था कि मुंह बंद करके बाहर से लोगों को लाया जा रहा है बात करने के लिए। अब बात करें, डीजी वहाँ पर एक बार पहले जा चुके हैं, परसों की रात वहाँ पर बिता चुके हैं और उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं होता है। शेख शाहजहां अब भी गिरफ्त से बाहर है। आज फिर डीजी वहां पर गए हैं और सवाल वापस वही है। और आपको याद दिला दूं, ईडी पर हमले का जो मास्टरमाइंड शेख शाहजहां, वो भी इस मामले का भी मास्टरमाइंड वही है। और करीब 50 दिन ईडी पर हमले की घटना को हो चुके हैं और वो अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि बंगाल में है या बांग्लादेश तो नहीं भाग गया है, और अगर बंगाल में ही है तो किसका संरक्षण उसे प्राप्त है। ये सवाल सबसे बड़ा ग्राउंड पर है। जरा एक चीज बताइए कि आखिर डर किस बात का है? जिस बात को लेकर बीजेपी कह रही है कि आपको एक पर्टिकुलर वोट बैंक से डर लग रहा है, तो उस वोट बैंक की आखिर कितनी पकड़ है? जरा आप समझाइए कि ममता बनर्जी को इतना डर लग रहा है कि कार्रवाई कर दी तो खिसक जाएगा। देखिए, फिलहाल बात करें लोकसभा चुनाव की, तो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग की बात होती है या नहीं होती है, उस पर काफ़ी हद तक ये डिपेंड करता है कि ये जो पर्टिकुलर वोट बैंक है जिसकी आप बात करी हैं कि वो एक साथ रहेगा या कहीं डिवाइड तो नहीं होगा। एक ये चिंता सबसे बड़ी है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी की तरफ से संभव है कि कतरा रही है सरकार कोई एक्शन बड़ा लेने में। हालांकि 2 गिरफ्तारियां इस मामले में ज़रूर हुई हैं। दोनों शेख शाहजहां के गुर्गे गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन वो भी किस तरह से हुए हैं। एक की गिरफ्तारी तब हुई जब उसे टीएमसी से निकाल दिया गया, दूसरे की तब हुई उसके 1 हफ्ते बाद, जब लगातार 1 हफ्ते तक वो बेखौफ होकर के इंटरव्यूज दे रहा था। उसके बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की और उसके बाद भी जो स्थानीय लोग हैं उनमें गुस्सा था। कल भी शेख शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर ही सुकांतो मजुमदार, राज्य अध्यक्ष हैं, वो संदेशखाली पर धरना दे रहे थे, जब उनको खींच के वहां से उठाया पुलिस ने और बोट पर चढ़ा करके इस बार दामा खाली। आशिका, आपको रोकेंगे। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको बताएंगे। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई 10 मार्च के बाद लोकसभा चुनाव का ऐलान संभव है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई 10 मार्च के बाद कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। और हम देखें कि मार्च के पहले हफ्ते में बीजेपी की पहली लिस्ट भी आ सकती है और उसके बाद 10 मार्च के बाद लोकसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं। ऐसे में हम देख रहे हैं तमाम दल, चाहे हम बात करें बीजेपी की, हम बात करें कांग्रेस की, तैयारियों में जुटे हुए हैं और 10 मार्च के बाद लोकसभा चुनाव का ऐलान संभव है। और ये कहा ही जा रहा था कि 2 से 3 हफ्ते में तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और एक बार फिर से संदेशखाली की खबरों का रुख करते हैं। लोगों का गुस्सा टीएमसी के नेता पर फूट पड़ा है। लोगों ने नेता के घर में तोड़फोड़ की, उन्हें चप्पल से पीटा है। टीएमसी नेता ने आरोप लगाया कि उन पर साजिश के तहत यह हमला कराया गया है।
तो देखिए ये आगजनी की गई, कल भी आगजनी हुई, आज भी आगजनी की गई। लोगों का गुस्सा है, ये जो करीबी था शाहजहां शेख का, उसका मछली का कारोबार था, वहां पर किस तरीके से आगजनी कर दी गई। ये लोगों में गुस्सा है कि पुलिस ये कह रही है कि जिसने आगजनी कर दी उस पर तो हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन शाहजहां शेख का पुलिस के पास अभी तक इसका जवाब नहीं है। उधर टीएमसी लगातार बचाव कर रही है, लगातार ये कह रही है कि मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है, लेकिन अभी तक भी टीएमसी की ओर से कोई भी नेता ये नहीं बता पा रहा है कि शाहजहां शेख फरार कहां हो गया। पहले ईडी पर उसने पथराव करवा दिया, उसके बाद महिलाएं आरोप लगा रही हैं तो उसके पास उसका कोई जवाब नहीं है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, 10 मार्च के बाद लोकसभा चुनाव की